नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड में जेपीएससी की परीक्षा अक्सर ही विवादों में रही। एक बार फिर से 7वीं से 10वीं जेपीएससी का रिजल्ट प्रकाशित हुआ, लेकिन यह रिजल्ट भी विवादों में रहा और वजह कट ऑफ लिस्ट जारी नहीं करने को लेकर। दरअसल 1 महीना हो गया, लेकिन अब तक कट ऑफ लिस्ट जो है वो जारी जेपीएससी संस्थान की ओर से नहीं किया गया है, जिसको लेकर अब छात्रों ने सवाल खड़े कर दिया है। आप भी देखिए कि क्या कहा है जेपीएससी परीक्षा में कट ऑफ जारी नहीं करने के बाद छात्र। ऐसा पहली बार झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के इतिहास में हुआ है कि इन्होंने मुख्य परीक्षा का रिजल्ट दिया और कैटेगरी वाइज जो है वो कैटेगरी वाइज रिजल्ट ही जारी नहीं किया। पहला। दूसरा, आप फाइनल मेरिट लिस्ट देते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट जब जारी होता है तो अगर 7वीं 10वीं जेपीएससी की बात करें तो आप देखिएगा कि 31 मई को हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो जारी हुआ है और उसके बाद आज तकरीबन 1 माह गुजरने को है और अभी तक ना कट ऑफ मार्क्स दिया गया कि एसटी का क्या कट ऑफ मार्क्स गया है, एससी का क्या गया है, जनरल का क्या गया है, BC1 BC2 का क्या गया, कुछ नहीं दिया गया। ना मार्कशीट, स्कोर कार्ड, कुछ भी नहीं दिया गया है। यह कहीं ना कहीं निसंदेह ही मतलब बहुत बड़ी साजिश, बहुत बड़ी गड़बड़ी, बहुत बड़ी अनियमितता को दर्शाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टूडेंट्स का या वो फेल किया हो या पास किया हो, जो टॉपर हैं उन्हें भी अपना मार्क्स नहीं मालूम है और जो लास्ट में हैं, जैसे कि 252 रिजल्ट दिया गया तो 252वां जो हैं उन्हें भी अपना मार्क्स नहीं पता है। और इस तरह हम देखेंगे कि अगर आप एक तरह से देखिएगा, अगर 252 कैंडिडेट का जो सीरियल नंबर जो डाला गया है 1 से लेकर 252 तक, उसमें भी यह स्पष्ट नहीं है कि जैसे जो टॉपर्स, जो टॉप 50 और टॉप 60 में अगर हम जनरल कैंडिडेट जो आए हैं उनकी बात करेंगे तो जो अच्छे रैंकर्स हैं उन्हें भी हम देखते हैं कि प्रशासनिक सेवा नहीं मिला है। कई अच्छे रैंकर्स को प्रशासनिक सेवा नहीं मिला है, पुलिस सेवा नहीं मिला है। लेकिन जो बाद के रैंकर हैं उन्हें पुलिस सेवा दे दिया गया है, उन्हें प्रशासनिक सेवा दे दिया गया है। तो यह कहीं ना कहीं कोई ट्रांसपेरेंसी इस परीक्षा में नहीं है। बैकडोर से इन्होंने निसंदेह यह कहा जा सकता है कि बैकडोर से इन्होंने कई स्टूडेंट्स को प्रायोजित रूप से कई स्टूडेंट्स को इसमें से एंट्री दिया गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो आखिर क्या कारण है जो 1 माह गुजर गए, कट ऑफ्स नहीं जारी किया गया, मार्कशीट नहीं जारी किया गया। यह तो स्टूडेंट्स का मौलिक अधिकार है, उसको चाहे फेल हो या पास हो, यह स्टूडेंट्स का प्राकृतिक अधिकार है, नेचुरल राइट है, उसका प्राकृतिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि उसे अपना मार्क्स जानना है। 7वीं से 10वीं जेपीएससी परीक्षा में कट ऑफ जारी नहीं करने को लेकर आपने छात्र को सुना। इसके साथ ही छात्र ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि 7वीं से 10वीं जेपीएससी में कट ऑफ जारी नहीं करना यह बताता है कि जेपीएससी संस्थान जो है वो उसमें पारदर्शिता नहीं है। इसमें बड़ी लीपापोती की बात जो है छात्रों की ओर से की जा रही है और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं, वो भी आप सुनिए। जो रिजल्ट है, मेरिट लिस्ट जो जारी हुआ है, कहीं से मुझे पूरी तरह से पारदर्शी नहीं लग रहा है। इसमें बहुत बड़ा खेला हुआ है। यह कहने में मुझे तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। और अगर हम बात करें, अभी देखिए शिक्षा विभाग, अगर आयोग ने बिना मार्कशीट जारी किए, बिना कट ऑफ जारी किए, शिक्षा विभाग, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार, राजभाषा विभाग के द्वारा जो फाइनल मेरिट लिस्ट में आए हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो गया है, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मतलब कि आयोग की कहीं ना कहीं यह मंशा होती है कि किसी भी न किसी तरह से फाइनल किसी भी तरह से सबों का ज्वाइनिंग करा दिया जाए और जो गड़बड़ियां हुई हैं उसको बाद में लीपापोती कर दिया जाए। माननीय वो उच्च न्यायालय में केस फाइल हो, उसके बाद उच्च न्यायालय का आदेश तो सर्वोपरि होता है, उच्च न्यायालय के आदेश आए तो इस तरह से बाद में जिन्हें आयोग के द्वारा ज्वाइन करा दिया गया उन्हें फिर सरकार समायोजित करे। इस तरह ये बहुत ही बड़ा कॉन्स्पिरेसी है। और भविष्य में अगर झारखंड लोक सेवा आयोग को मेरे विचार से अगर सुधार एक ही तौर पर किया जा सकता है कि फिलहाल वो यूपीएससी जैसी संस्था को ही सिविल सेवा, झारखंड की जो सिविल सेवा सैनिक परीक्षा है उसके आयोजन का दायित्व सौंप दिया जाए और फिलहाल जेपीएससी को आयोग को वो उसे बंद कर देना चाहिए। फिलहाल ऐसे भी जाति प्रमाण पत्र को सफल कर दिया गया है, उन्हें पास कर दिया गया है जाति प्रमाण पत्र को, जिनका केंद्र सरकार के फॉर्मेट पर जो जाति प्रमाण पत्र जो तैयार थे, वैसे जाति प्रमाण पत्र वालों को
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन ही नए तरीके से राज्य सरकार के मॉडल पर, राज्य सरकार के प्रारूप पर तैयार जाति प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन बनाए गए और उस दिन निर्गत जाति प्रमाण पत्र को भी जो है वो आयोग के द्वारा जो है उसे पास कर दिया गया है। बहरहाल ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब इतने सालों में छात्रों की ओर से जेपीएससी परीक्षा को लेकर के सवाल उठाए गए हो। कई बार परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है। इसके साथ ही छात्रों की ओर से कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या झारखंड में आने वाले समय में जेपीएससी से जुड़ा विवाद कम होता है या नहीं होता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव लगातार। नमस्कार।